कराची गुलशन मेमार में बच्चे ने कमाल बहादुरी और हाजिर दिमागी से काम लेते हुए डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर घर में घुसने वाले डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं ने खवातीन और बच्चे के हाथ रस्सियों से बांधे और लूट मार शुरू कर दी। इसी दौरान बच्चे हसनैन ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दांतों से अपनी रस्सी खोल ली और फिर वालिदा के हाथ खोले। वालिदा ने फ़ोन करके पुलिस बुला ली। लाहौर शाहदरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक। डाकू ने हफ्ते के रोज शाहदरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल किया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी। वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकू ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। मकतूल शहरोज भट्ट के भाइयों ने जान का खतरा जाहिर करते हुए कातिलों को माफ करने का कहा था। इलाका मकीन भी खौफ का शिकार थे। वजीर आला पंजाब ने भी शाहदरा वालिद के सामने बेटी के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। टोपी गैंग ने चंद रोज कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। टोपी गैंग के 2 मुल्जिमान की हलाकत पर शहरी खुश। पंजाब पुलिस के हक में नारे, फूल भी निछावर किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम के एजाज में दिए गए इफ्तार डिनर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। वजीर आजम हाउस के एलामी के मुताबिक वजीर आजम और सऊदी वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दरीना बिरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी की अमूर पर भी गुफ्तगू। अल-सफा पैलेस में हुई इफ्तार में बहरीन के वली अहद की भी शिरकत। 3 रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर आला हुक्काम ने भी उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म ने मगरिब की नमाज सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा की। शहबाज शरीफ के क़यामुल लैल और दुआ में भी शिरकत। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 29वीं तरावी में ख़त्म कुरान और दुआ मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हर आंख अशकबार। मुस्लिम मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और अतराफ़ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। ख़त्म कुरान की दुआ में शिरकत के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात। तबाह हाल इमारत का मलबा, जली कटी लाशें, कुछ लाशें मदफून, कुछ ज़मीन से बाहर। फ़ज़ा में उड़ता लाशों का ताफुन, सांस लेना महाल। ये है गजा का नोहा जो सुनाया है आलमी इदारा सेहत ने, जिसे गजा पर इसराइली हमले शुरू होने के 6 माह बाद पहली बार शिफा अस्पताल तक रसाई मिली। आलमी इदारा सेहत ने खुद तस्लीम किया कि यह अस्पताल तो रहा नहीं, अब एक मुर्दा खाना बन चुका। ऐसा मुर्दा खाना जहां लाशें दफनाने की जगह नहीं, लाशें खुले आसमान तले पड़ी हैं, अपने दफनाने वालों की मुंतज़िर है। गजा पर मुसलसल इसराइली बमबारी को आज आधा साल बीत गया। 7 अक्टूबर को शुरू हुई बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इसराइल का हाथ रोकने में नाकाम। नस्ल कुशी पर उतरे इसराइल ने 6 माह में 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुसलसल जंगज़दा फ़लस्तीन में 10 लाख अफराद को कहत का सामना, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर अभी भी जंगी जनून सवार। हमले रोकने से साफ इनकार। नेतन्याहू ने कहा कि यरगमाली की रिहाई तक जंग बंद नहीं होगी। इसराइली फौज का खान यूनिस में ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। जनूबी गजा से 1 ब्रिगेड छोड़कर बाकी 3 ब्रिगेड्स को वापस बुला लिया। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह से मुलाकात।
तर्जमान मिस्री हुकूमत के मुताबिक सदर अल-सीसी ने CIA चीफ को गजा जंग के इलाकाई सालमियत पर असरात से खबरदार किया। दूसरी जानिब ईरान ने दुनिया भर के इसराइली सिफारतखारों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हमद हुसैन ने कहा कि शाम में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने रद्द-ए-अमल का वक्त और तरीक़ाकार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल अपने इक़दाम पर पछताएगा। उधर लिबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। यमन के हूसी ग्रुप ने बहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले गैर मुल्की जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 9 अप्रैल को ईद का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा और इंसानी आँख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शवाल का चांद देखने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। ईद करीब आते ही शॉपिंग में तेजी, बाजारों में रौनकें, रात देर गए तक गहमा गहमी। खवातीन को कपड़ों के बाद मैचिंग चूड़ियां, ज्वेलरी की तलाश, बच्चों को प्यारे प्यारे खिलौनों की फिक्र, मर्द हजरात की पेशावरी चप्पल में दिलचस्पी। नवा साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 से शुरू होकर इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। रात होने की वजह से सूरज ग्रहण का अमल पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको, फिर टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास समेत दीगर शुमाल मशरकी अमरीकी रियासतों और कनाडा के मशरकी सूबों में देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत लिखने वाली रेशम, रेशमा और गुलशाद दरअसल एक ही मुलजिम के मुख्तलिफ फर्जी नाम है। खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम पेशरफ सामने आ गई। CDD को मौसूल रिपोर्ट में कहा गया है कि रेशम, रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे, एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए। खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा था। जराये के मुताबिक CDD हुक्काम पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिम के करीब पहुंच चुके हैं। कराची शाह लतीफ टाउन में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान बिरयानी की दुकान में लूट मार कर रहे थे, शहरियों ने पकड़ लिया था। कराची के दीगर इलाकों से 8 मुलजमान गिरफ्तार। कराची में माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से 16 शहरी जाम बहक हुए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 6780 वारदातें हुई। एक माह में मोबाइल फ़ोन छीनने के लिए 1600 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई। एक माह में 20 गाड़ियाँ छीनी गईं, 130 से ज़ायद चोरी की गईं, 830 मोटरसाइकिलें छीनी गईं, 4200 चोरी हुई। कराची पुलिस डकैती और राहजनी की वारदातों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत पर फट पड़ी। अपना IG, अपना वज़ीर दाखिला आ गया, लेकिन नाम नहीं आया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। अरबों रुपए के मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल सकती है? कराची की तरह सिंध भर में रेंजर्स को इख्तियार देने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने विफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगाया और अब ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकू में खुशी की लहर दौड़ गई हो। कराची से कचमोर पर कच्चे और पक्के के डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया है। कराची में रेंजर्स का इख्तियार है तो बाकी सूबों में क्यों नहीं? सिंध भर में रेंजर्स को तैनात किया जाए। MQM पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिम को फायदा पहुंचा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध जालंजार का MQM रहनुमाओं को जवाब, कहा कि MQM हुकूमत में हो तो सब अच्छा होता है, जब MQM इक़्तिदार से बाहर हो तो सब बुरा क्यों नजर आता है? दुनिया जानती है कि मगरमच्छ के आंसू कौन बहाता है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि MQM की बयानिया पुलिस के जवानों का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने से गुरेज करना चाहिए। फोर्सेस को मुतनाज़ बनाने से अमन साबोताज करने वालों को फ़ायदा होता है।
सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास मंगल की सुबह 9 बजे तलब कर लिया। इजलास में नए अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। 9 अप्रैल को इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। वसूख से कहता हूं कि अप्रैल में ही बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले कोई उसे डील कहेगा तो ये कमजोरफी वाली बात होगी। साइफर केस में अदालत कह चुकी है कि किधर है साइफर, इद्दत के शर्मनाक मुकदमा है। फौजदार के इलाके उमर फारूक चौक के करीब धमाका, 2 शख्स जाम भाग, 5 जख्मी। धमाका मोटरसाइकिल में नस बारूदी मवाद के जरिए किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक करीब खड़ी पुलिस की गाड़ी टारगेट थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है। नायब सूबेदार खालिद नसीर शहीद आबाई इलाके फैसलाबाद में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, रिश्तेदारों और अहले इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार खालिद नसीर गोनफॉर्म जिलास के करीब लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर शहीद हो गए थे। कराची की PIB कॉलोनी में बच्ची के साथ एक शख्स की नाज़ेबा हरकत CCTV वीडियो में देखा जा सकता है। एक शख्स मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए बच्ची को अपने पास बुला लेता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि बच्ची इस शख्स को जानती है। अब तक किसी ने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। CCTV की मदद से मुलजिम को शनाख्त किया जा रहा है। लेस्को की जानिब से बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग का मामला। FIA ने लेस्को के आला हुक्काम को आज रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को FIA में पेश होंगे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाप के मुबैना तशद्दुद से 3 साल की बेटी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद याकूब ने शरारत करने पर तशद्दुद किया। मुलजिम खामोशी से बच्ची को दफनाने लगा था। मोहल्लेदारों की इतला पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गोजा के करीब रेलगाड़ी को हादसा, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। शहरियों के मुताबिक कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस से डंपर टकरा गया। हादसे के बाद इंजन पटरी से उतर गया। मुसाफिर महफूज रहे। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवेज ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। काजी अहमद के करीब गांव शेर अली खोसो में पुलिस की कार्रवाई। 10 साल कबल पंजाब से अगवा की गई खातून बाजियाब। पुलिस का कहना है कि काजी अहमद के रिहायशी करीम खोसो ने अगवाकारों से खातून को खरीदा और शादी कर ली। करीम खोसो को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा खातून का कहना है कि वो शादीशुदा थी। अगवाकारों ने उसे यहाँ लाकर फरोख्त कर दिया। बाजियाब खातून 10 साल में 3 बच्चों की मां बन गई। खातून और बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलव्विस है। सिख हुर्रियत रहनुमा गुरपतवंत सिंह बन्नू के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतल्लिक अहम इंकशाफा। कहा कि सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है। अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना न बनाता। चेयरमैन BCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान 9 अप्रैल को कर देंगे। गैर मुल्की कोचेस का फैसला 14 अप्रैल तक हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में गैर मुल्की कोचेस की दस्तयाबी के दारोमदार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है। चेयरमैन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी कबल इस वक्त है। उस्मान खान पाकिस्तान के लिए अहल हैं और वो खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी टीम के असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अजहर महमूद तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में असिस्टेंट कोच होंगे। PCB के हेड कोचेस के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लेस्पी से मामला तय हो चुके हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कप्तानी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलता हूं। इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। पाकिस्तान के बाद दूसरी पसंदीदा टीम न्यूजीलैंड है। मेरे रन आउट होने पर वालिद बहुत नाराज़ होते हैं। उनको रन आउट नापसंद है। केन विलियमसन की कवर ड्राइव पसंद है। पैट कमिंस सबसे मुश्किल बॉलर हैं। भारत में शेरवानी देखने की खबर दुरुस्त नहीं।